हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बताएंगे कि कोई भी सॉर्टेड एरे में कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर किया है। आप लोग बेसिकली लीनियर सर्च किए होंगे तो उस अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे लीनियर सर्च से। उसके बाद मैं बाइनरी सर्च से भी इसको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको कोई एरे लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई एरे ले रहा हूँ और टारगेट एलिमेंट लूंगा। तो ये एरे है, एरे में मान लीजिए एरे है 1 1 2 2 2 3। अगर मुझे कहता है टारगेट एलिमेंट है कोई, तो मैं इस एरे में जाऊंगा और चेक करूंगा क्या ये 2 है। नहीं, क्या टारगेट एलिमेंट एरे के 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स, क्या टारगेट एलिमेंट जो है वो एरे के 0 इंडेक्स पे इक्वल है। नहीं, क्या ये सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स पे इक्वल है, टारगेट एलिमेंट की बात करता हूँ मैं। नहीं, क्या ये टारगेट एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पे इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंट, उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, इनिशियली काउंट क्या है, 0 है। ठीक है, देन फिर ये यहाँ से फिर आएगा, फिर ये चेक करें क्या ये थर्ड इंडेक्स पे इक्वल है। यस, थर्ड इंडेक्स पे 2 प्रेजेंट है। इंडेक्स हटाता हूँ, ऐसे आपको कंफ्यूजन होता होगा। ये क्या यहाँ पे ये इक्वल है, हाँ, तो और काउंट की वैल्यू मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो पहले मैंने जब काउंट की वैल्यू ली वो हमने 0 ली। जब मैंने यहाँ पे मैच किया, जब मैं यहाँ पे मैच किया 2 को, टारगेट को यहाँ पे, तो काउंट की वैल्यू मैंने 0 कट करके 1 ले ली। देन अगेन फिर लूप आगे चला और मैंने यहाँ पे मैच किया। यस, फिर मैच किया तो मैं काउंट की वैल्यू 2 ले लिया। देन अगेन फिर हमने यहाँ पे मैच किया, तो देन फिर अगेन मैच कर गया 2 से, तो हमने काउंट की वैल्यू 2 कट करके 3 ले ली। इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं उसके लिए। फिर यहाँ पे मैच किया तो काउंट की वैल्यू हम लोगों ने 3 कट करके, हाँ, 3 कट करके 4 ले ली। और देन लास्ट में मैच नहीं किया तो हम लोग 2 ले। तो हमने पूरी एरे को डाइवर्स किया और जितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई एलिमेंट आ रहा है बस उसमें हम लोग काउंट वेरिएबल से कर दिया। हम लोग इसका कोड लिख के मैं आपको बताता हूँ। तो काउंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स 2 आया, 4 नंबर ऑफ टाइम्स। तो बस बेसिकली यही करना है इसमें। तो अब मैं आपको इसका कोड करके दिखाने जा रहा हूँ। तो बेसिक इसका वेरी सिंपल कोड है। अगर आपने लीनियर सर्च पढ़ा होगा तो हम लोगों ने, हाँ, तो मैं ऐसे एक फंक्शन क्रिएट करके करता हूँ कि स्टैटिक, चलिए आपको ऐसे बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसपे मैंने एरे पुश किया। क्योंकि आप लीड कोड जीएफजी में कहीं पे भी चलाएंगे तो आपको फंक्शन ही क्रिएट करके दिया होगा और आपको उस फंक्शन में पूरा करना पड़ेगा, और इन टारगेट दिया होगा। ठीक है, अब मैं एरे की लेंथ निकाल लेता हूँ कि लेंथ क्या है एरे की। एरे डॉट लेंथ है, और इनिशियली मैंने काउंट को क्या रखा, 0 इंट। ठीक है, इनिशियली मैंने काउंट को 0 रखा इंट। अब देन यहाँ से मैं फॉर का एक लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई कहाँ तक, लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। देन कुछ नहीं करना, इफ मैं क्या चाहता हूँ, जो भी एरे ऑफ आई है वो इक्वल हो जाए अपने जो भी हम टारगेट एलिमेंट लिए हुए हैं। कोई भी हमने टारगेट एलिमेंट लिया हुआ है उसके इक्वल हो जाए। तो देन हम लोग क्या कर देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, एंड देन लूप के बाहर आ जाएंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट। अगर ये है बेसिक सा कोड है एकदम। मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा ये। और ये क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये फंक्शन में डेटा टाइप int टाइप का जावा में लिखेंगे। जावा में अगर इसको लिखते हैं तो आपको स्टैटिक लिख के स्टैटिक इंट करके, तो ये कोड है, ये आपका कोड है। अब ये कैसे रन करेगा मैं आपको बता दूं। जैसे कोई एरे अभी हमने ली थी 1 1 2 4 2 2 एंड 2। अब मैंने टारगेट एलिमेंट लिया 2, मुझे निकालना है 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो सबसे पहले जब ये n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 7 हो गई। एंड इनिशियली काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। अब सबसे पहले टारगेट क्या है हमारे पास, 2, टारगेट यहाँ पे 2। ठीक है, अब सबसे पहले एरे का लूप चलेगा, आई क्या होगा, 1। जब आई यहाँ पे 1 पे पहुंचेगा तो वो चेक करेगा क्या जो 1 है क्या वो इक्वल टू टारगेट है। टारगेट हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या हो गया, 2। ठीक है, ये नहीं इक्वल तो आई बाहर से, आई इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये इंक्रीज होकर सेकेंड इंडेक्स पे पहुंचेगा, आई की वैल्यू 1 पे। क्या अगेन 1 इज इक्वल टू 2, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू है। देन आई की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट होके यहाँ पे पहुंचेगी 2 के पास। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पे पहुंचेगी 2 के पास। ठीक है,
देन यहाँ पे देखें क्या 2 इज इक्वल टू 2, तो अब काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट प्लस प्लस, तो पहले काउंट क्या था, 0 था, अब काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1। देन आई की वैल्यू 3 हुई, फिर आई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2, ये इक्वल टू नहीं है तो काउंट सेम रहेगा, 1 ही रहेगा। देन आई अब कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे। आई की वैल्यू जब 4 होगी तो देखेगा 2 इज इक्वल टू 2, तो काउंट यस इक्वल टू है तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। देन आई की वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगा, देन अगेन ये हाँ आई की वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगा, आई इज इक्वल टू 5 पे चेक करेगा क्या 2 इज इक्वल टू 2 है तो काउंट की वैल्यू को ये 3 कर देगा। देन फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा लास्ट इंडेक्स पे, जब आई की इंडेक्स 6 पे 2 इज इक्वल टू 2, तो देन काउंट की वैल्यू को ये 4 कर देगा एंड लास्ट में लूप के बाहर आ जाएगा, एरे आउट ऑफ 1, और आगे होती तो और आगे तक जाता, तो काउंट लास्ट में हमारा क्या आ गया, 4। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स 2 प्रेजेंट है, 4। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो हम लोग एरो को यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम्स जा रहे हैं, बिग O ऑफ n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n। और अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। तो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ 1। ठीक है, ये टाइम है एंड ये स्पेस है। मैं इसको रन करके भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसका दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ बाइनरी सर्च से। आप ये लीनियर सर्च एक प्रकार से, कोई भी मैंने इससे पहले लीनियर सर्च का वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट को पूरी एरे में कैसे हम लोग सर्च करते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर से कैसे लिखेंगे। तो बाइनरी सर्च में हम लोग सॉर्टेड एरे चाहिए, तो 0 1 1 1 1 1 एंड 2 2 2 एंड 4। अगर हमें टारगेट एलिमेंट जो देता है वो देता है 1, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंडेक्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग क्या करते थे लीनियर सर्च में, एक एक एरे पे जाते थे और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स गिनते थे, कितने टाइम्स जा रहा है कोई भी एलिमेंट, कितने टाइम्स आ रहा है एरे में, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जाते थे गिनते थे, तो इसमें हम लोग को पूरा डाइवर्स करना पड़ता था। बट हम लोग बाइनरी सर्च से ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इधर से कहाँ इंडेक्स पे एरे आ रहा है एंड इधर से कहाँ इंडेक्स पे एरे पहले मिल रहा है, अरे नहीं एलिमेंट, टारगेट जो एलिमेंट है, सॉरी, इधर से हम लोग देखेंगे कि पहले किस इंडेक्स पे टारगेट एलिमेंट मिल रहा है, और राइट हैंड साइड से देखेंगे किस इंडेक्स पे टारगेट एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ से देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे 5 इंडेक्स पे मिला और यहाँ पे देखा तो 1 इंडेक्स पे मिला। टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे, इधर से जो भी मिला मान लीजिए लास्ट है और इधर से जो मिला मान लीजिए फर्स्ट है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 एलिमेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि इधर से 5 इंडेक्स पे मिला, इधर से 1, तो 5 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ टाइम्स। आप गिन भी सकते हैं 5 नंबर ऑफ टाइम्स आया, तो इससे हमारी सर्चिंग कम हो गई। पूरी एरे एक बार हमें नहीं सर्च करनी पड़ी, हमें केवल इतनी एरे इधर सर्च करनी पड़ी, इतनी थोड़ी सी इधर, तो मेरी सर्चिंग कम हो गई इसमें। तो अब हम लोग इसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन क्रिएट करेंगे लास्ट ऑकरेंस क्रिएट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टैटिक इंट लास्ट ऑकरेंस, कोई भी फंक्शन का लास्ट ऑकरेंस क्या होगा, तो उसके अंदर हमें एरे तो पास करनी ही करनी है कि एरे, और टारगेट एलिमेंट जो इसका भी हम लोग लास्ट फंक्शन निकालना है। देन इसके बाद वही सेम एज एरे की लेंथ इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। देन यहाँ से हम लोग को वाइल लो हाई आप ले सकते हैं, इंट लो इज इक्वल टू 0, जैसे कि हम लोग बाइनरी सर्च में पहले करते थे, हाई इज इक्वल टू n माइनस वन एंड देन एक हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे, तो इन रिजल्ट इज इक्वल टू -1। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग -1 रिटर्न करा देंगे। अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बाइनरी सर्च पढ़ाया हुआ है। तो हम लोग ने लो इज इक्वल टू हाई चलाया, देन इसके बाद हम लोग सेम जैसे हम लोग मिड निकाला करते थे वहां पे, इंट मिड लो प्लस हाई माइनस लो, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, सिंपल सा, जैसे हमने मिड एरे में पहले निकाला था। सेम चीज वही चीज हम लोग चेक करेंगे कि एरे ऑफ अगर मिडिल एलिमेंट इक्वल टू क्या हो गया, टारगेट एलिमेंट, तो हम लोग जो भी मिडिल था उसको रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, रिटर्न नहीं किया, स्टोर किया गया।
और हम लोग और देखेंगे कहीं वो उसके आगे तो नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। देन इसके बाद वही सेम कंडीशन, एल्स इफ ग्रेटर देन हो या लेस देन हो एरे ऑफ मिड, अगर टारगेट एलिमेंट बड़ा हो जाता है उससे। तो जब टारगेट एलिमेंट बड़ा हो जाएगा एरे ऑफ मिड से, तो किधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा सर्च करने, तो हम लोग लो को इंक्रीज कर देंगे मिड प्लस 1। एंड लास्ट में तो आप जानते हैं कि जब स्मॉलर देन हो जाएगा तो क्या हम लोग हाई को मिड माइनस 1 सेम, और लूप क्लोज फंक्शन रिटर्न करा देंगे। ये लूप क्लोज हो गया हमारा। देन यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा देंगे किसको, रिजल्ट जो भी है हमारा। ठीक है, ये है कोड सिंपल सा लास्ट ऑकरेंस का। आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड है लास्ट ऑकरेंस का, सेम एज फर्स्ट ऑकरेंस का भी है। स्टैटिक इन फर्स्ट ऑकरेंस, इसमें हम लोगों ने एरे लेना है, टारगेट एलिमेंट लेना है, बस सेम है, पूरा डिट्टो के है। जहां पे चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑकरेंस मैं भी ट्राई रन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से चलेगा ये कोड, फिर आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा। वही सेम लो इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n माइनस 1, एंड रिजल्ट जो भी हम लोग को स्टोर करना है इज इक्वल टू -1। सेम वाइल लूप वी विल लर्न लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। देन यहाँ से हम लोग इफ एरे ऑफ मिड सेम, अगर इक्वल टू हो जाता है टारगेट एलिमेंट के, तो हम लोग वहीं से रिजल्ट में मिड एलिमेंट को, मिड इंडेक्स को स्टोर कर देंगे, और हाई को हम लोग देन वही और चेक आगे का चेक करने के लिए, हाई और पीछे चेक करने के लिए इधर साइड को हम लोग पीछे चेक करने के लिए मिड माइनस 1 कर देंगे। मैं आपको भी समझाता हूँ, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। एल्स सिंपल सा एल्स इफ लगाया हमने, एरे ऑफ मिड अगर बड़ा है टारगेट एलिमेंट तो सेम एज लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और देन एल्स में सेम हाई इज इक्वल टू मिड माइनस एंड लूप क्लोज एंड रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, बहुत इधर आ गया, लूप क्लोज रिटर्न रिजल्ट। ये है हम लोग का एरे का, कैसे हम लोग निकालेंगे जी, दोनों कोड है। अब लास्ट में क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, हम लोग इन दोनों को कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इंट मान लीजिए फर्स्ट है तो हम लोग कॉल करेंगे कोई भी फर्स्ट ऑकरेंस को हमने कॉल कर लिया, उसमें हमने एरे पास कर दिया, जो भी हमारा मान लीजिए 2 टारगेट एलिमेंट है। इसी तरह हम लोगों ने लास्ट ऑकरेंस को कॉल किया, जो भी हमने फंक्शन क्रिएट कर रखा है, एरे दिया एंड टारगेट एलिमेंट दिया, एंड देन हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न सिंपली लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, यही हो जाएगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कोई एरे है 1 2 2 2 2 2 3 एंड 4। अब मैं देखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्स है। अब सबसे पहले मैं मान लीजिए फंक्शन कॉल कर रहा हूँ लास्ट अकरेंस में फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये एरे देता हूँ, एरे ये है मेरी, और मैं देता हूँ एलिमेंट 2। ठीक है। अब ये फंक्शन वर्क कैसे चलेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, मिड एलिमेंट फाइंड करेगा, रिजल्ट, और जो रिजल्ट इसने वेरिएबल है उसमें भी -1 है, कुछ नहीं। अब इसने मिड एलिमेंट फाइंड किया, मिड एलिमेंट लो प्लस लो क्या है यहाँ पे, लो इज इक्वल टू 0 है, एंड हाई इज इक्वल टू क्या है 7। तो आप समझ सकते हैं कि 3.5 आएगा अगर मिड हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आ गया 3, तो 3 इंडेक्स पे जाएगा ये यहाँ पे। ये देखिएगा क्या ये इक्वल है 2 के, तो मिड हमारा 3 हुआ, और चेक करेगा क्या ये जो 3 इंडेक्स पे है ये इक्वल टू टारगेट एलिमेंट है यहाँ पे 2 से, तो है इक्वल।
क्योंकि 3 इंडेक्स पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये क्या करेगा, मिड जो हमारा रिजल्ट था उसमें मिड का इंडेक्स स्टोर कर देगा। तो अब हमारा रिजल्ट जो है वो अपडेट होके क्या हो गया, रिजल्ट हमारा हो गया इंडेक्स नंबर 3। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ 2 जो है वो प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 3 पे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देन अगेन हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग लो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारे कोड के अकॉर्डिंग ये है, यहाँ से हम लोग ने कोड देखा कि ये हो गया। अब लो हमारा को मिड +1 कर देंगे और आगे चेक करेंगे ना, जैसे यहाँ पे तो ये 2 हमें पता चल गया है, ये यहाँ और आगे भी तो है, तो इसलिए अब हम लोग लो को चेंज करते हैं, मिड +1 करते हैं, मतलब 4 कर दिया हमने लो को, और हाई तो हमारा सेम ही है। ठीक है, फिर हम लोग सेम चलाएंगे कि 4 + 7 - 4/2, 7 - 4 3 एंड 4 3 1.2 इज इक्वल टू 5.5, दैट मीन्स 5। तो मिड हमारा क्या आया, 5 इंडेक्स आया। अब देखते हैं इंडेक्स नंबर 5 कहाँ है, ये है इंडेक्स नंबर 5। क्या इंडेक्स नंबर 5 पे जो भी एलिमेंट है वो इक्वल टू है, इक्वल टू 2 है, यस, ये इक्वल टू 2 है। तो अब हमारा जो रिजल्ट था वो चेंज हो गया, अब उसमें इंडेक्स नंबर 5 आ गया कि 5 इंडेक्स पे भी 2 प्रेजेंट है इधर से। देन अगेन हम लोग लो को इंक्रीज कर दिए, अब लो हमारा क्या हो गया, लो हमारा मिड +1 हो गया, तो लो हो गया 6। मिड क्या है यहाँ पे, मिड 5 है, तो 6 हो गया, तो 6 इंडेक्स पे लो पहुंच गया। देन 7 पे ये है हाई। तो देन अगेन चेक करते हैं हम लोग, 6 + 7 - 6/2, दैट मीन्स 6 इंडेक्स ही मिड वैल्यू रही। तो जब 6 इंडेक्स ही मिड वैल्यू रही, क्योंकि 7 - 2 दैट इज ऑलमोस्ट 1, 0.5, 6.5 से मिड हमारा क्या निकल के आया, 6 इंटीजर। तो यहीं पे हम लोग ने मिड माना। देन अगेन हम लोग ने चेक किया कि क्या ये हम 2 के इक्वल है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। तो देखा कि ये 2 से ग्रेटर देन है, 2 से। तो जब ये टारगेट एलिमेंट से ग्रेटर देन है तो हाई मिड -1 हो गया। तो हाई मिड -1 हुआ तो हाई यहाँ पे आ गया हमारा, ये मिड है क्योंकि, अब हाई यहाँ आ गया, जो आ गया तो वाइल की कंडीशन हमारी फेल हो गई, क्योंकि लो इज लेस देन हाई हो। दैट इज वाई हम लोग यहाँ से निकाल लिए कि मिड रिजल्ट क्या है, 6। तो आप इसको नोट करिए, आगे काम देखें, 5 इंडेक्स पे ये प्रेजेंट है, इसको स्टार बना लीजिए। अब सेम चीज हम लोग, सेम ही एरे, एरे में क्या एलिमेंट है, 1 5 2 1 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 3 एंड 4। देन यहाँ से 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन अगेन सेम हम लोग यही काम करेंगे। अब हमने मिड फिर निकाला, मिड जो निकाला वो 3 आया, फिर हमने मैच किया, हमने रिजल्ट को रखा वही सेम, मिड के इक्वल 3 हो गया। अब यहाँ पे बस जो चेंजमेंट आया कि जो भी हम लोग पहले हम लोग क्या करते थे, इधर हम लोग को लो को ले जाते थे, अब हम लोग हाई को इधर लेके आएंगे। हाई को हमने क्या किया था, मिड -1, ये देखिए आपको कोड दिखाता हूँ, कोड पे हमने हाई पे किया है ये इधर मिड -1। तो हमने मिड -1 किया, तो मिड तो 3 है, मिड -1 यहाँ हाई आ गया हमारा। तो अब हाई की इंडेक्स क्या हो गई, 2, लो की इंडेक्स क्या हो गई, 0। तो हम लोग फिर अगेन चेक करेंगे कि 0 + 2 - 0/2 इज इक्वल टू 1। तो 1 इंडेक्स पे अब आ गया मिड, तो मिड जो 1 इंडेक्स पे आया तो उसने चेक किया अगेन, क्या जो भी 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है एलिमेंट, क्या वो इक्वल है टारगेट एलिमेंट के, तो ये इक्वल है। तो हम लोग ने रिजल्ट को अपडेट करके उसमें 1 पुश कर दिया। तो जब 1 पुश कर दिया तो देन अगेन फिर से सेम चीज, हाई क्या हुआ, मिड -1, मिड क्या था 1, तो लो इक्वल टू 0 हो गया, हाई इज इक्वल टू भी 0 हो गया, क्योंकि मिड 1 था, मिड -1 हम लोग ने हाई को किया। एंड देन फिर अगेन 0 इंडेक्स पे ही हम लोग ने फिर चेक किया, 0 इंडेक्स पे नहीं प्रेजेंट होता है तो हाई अब लेस देन होगा, कंडीशन फिर होगा। अब यहाँ से रिजल्ट 1 पे आया, उधर से रिजल्ट 5 पे आया था, तो हम लोगों ने 5 - 1 + 1 किया, तो 5 नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ गया। अब इसकी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो सेम नहीं है, क्योंकि वहां पे बिग ऑफ n टाइम्स हमें चेक करना पड़ता था, यहाँ पे बिग ऑफ log n टाइम चेक करना है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, बिग ऑफ 1, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। हम लोग कोड लिखने जा रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, तो हम लोग सबसे पहले कोई भी एरे ले लेते हैं।
है, तो एरे ले लिया हम लोगों ने, जिसपे 1 3 1 1 2 कोई भी सॉर्टेड एरे ले लिया, 4 4। तो हम लोगों ने कोई सॉर्टेड एरे ले लिया। अगर हमारा टारगेट एलिमेंट जो हमें निकालना है इसमें, वो हमें निकालना है 1। ठीक है, देन इसमें हम लोगों ने टारगेट एलिमेंट दे दिया कि हाँ टारगेट एलिमेंट हमारा कोई, फिर मान लीजिए टारगेट एलिमेंट है 2। ठीक है, और फिर मैंने एरे की लेंथ निकाली। एरे की लेंथ मैंने निकाली यहाँ से एरे डॉट लेंथ से। एरे डॉट लेंथ से मैंने एरे की लेंथ निकाली। देन यहाँ से हमने फॉर का एक लूप चलाया जिसपे i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन i प्लस प्लस, जैसे कि मैंने लीनियर सर्च करता हूँ। एंड देन इसके बाद इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू क्या, टारगेट एलिमेंट हो जाएगा, तो मैं एक वेरिएबल भी यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिसकी वैल्यू में इंट काउंट करेगा, जो बताएगा नंबर ऑफ कितने टाइम्स है। ठीक है, जो 0 है, जब मिल जाएगा तो हमें, तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ से लूप से बाहर हो जाएगा। एंड देन लास्ट में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, हाँ प्रिंट, हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से मैं निकाल दूंगा कि हाँ द नंबर ऑफ, हाँ टारगेट एलिमेंट इस, तो मैं यहाँ प्रिंट करा दूंगा काउंट वेरिएबल। ठीक है, मैं इसको रन करके देखूंगा क्या काउंट वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स आता है। ठीक है, हाँ ये देखिए, द नंबर ऑफ एन टारगेट एलिमेंट शुड बी 5 नंबर टाइम्स। तो देखिए यहाँ टू कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 5 नंबर टाइम्स। ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में भी काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 7 8 9 2 4, है ना, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे पे दोनों पे ही काम करेगा। अब मैं इसको सॉल्व करके आता हूँ। तो होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स टू विल बी प्रेजेंट इज 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स यहाँ पे हुई है, यहाँ कॉमन हट गया तो इसलिए 4 टाइम्स बता रहा है। अब देखिए फर्स्ट टाइम तो सॉर्टेड अनसॉर्टेड पे ही वर्क करेगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आपको मैं इसको इसमें भी बाइनरी सर्च से करके दिखाता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस। ठीक है, तो मैं सेम सॉर्टेड एरे ले लेता हूँ और आप ये कोड देख लीजिए, सेम कोड पूरा चल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अब मैं बाइनरी सर्च के लिए देखता हूँ। तो बाइनरी सर्च के लिए मैं यहाँ पे ये हटाया, मुझे काउंट वेरिएबल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं दो फंक्शन क्रिएट करता हूँ, स्टैटिक इंट फर्स्ट ऑकरेंस एंड लास्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस एंड द लास्ट ऑकरेंस, मैं दो फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं सबसे पहले एरे पास करूंगा। इसमें मैं एरे पास करता हूँ, जो भी एरे, एंड देन टारगेट एलिमेंट। ठीक है, देन सेम वही, हमने जो भी लो लेना है, लो 0 ले लिया बाइनरी सर्च में। हाई लेना है, हाई एरे की लेंथ होगी, एरे की लेंथ भी मैं पास करता हूँ चाहे तो, मगर यहाँ से मैं निकाल भी सकता हूँ। कॉपी किया एरे की लेंथ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया एरे की लेंथ, सिंपल। एन माइनस वन विल बी द सेम। देन इसके बाद मैं कोई भी रिजल्ट लेता हूँ स्टोर करने के लिए, जिसमें स्टार्टिंग में -1 रहेगा, ताकि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट हो तो -1 दे। ठीक है, देन यहाँ से मैं फर्स्ट ऑप्शन निकालना हूँ। फिर वही सेम जैसे बाइनरी सर्च का हम लोग कोड लिखते हैं, कुछ नहीं, वाइल का लूप में रन करूंगा। लो इज लेस देन इक्वल टू हाई तक वाइल का लूप रन करेगा। देन सेम एज, लो इज लेस देन वाई के दिस करेगा, देन सेम एज, हाँ बस सेम मिड निकालूंगा। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, मिड हो गया। मिड के बाद इफ कंडीशन चेक करूंगा, एरे ऑफ आई अगर इक्वल टू टारगेट एलिमेंट हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा रिजल्ट है उस पे वही मिड को स्टोर कर दूंगा, इंडेक्स। मिड को स्टोर करने के बाद देन यहाँ पे मैं क्या, हाँ तो यहाँ पे एरे ऑफ आई नहीं, एरे ऑफ मिड, सॉरी, हाँ एरे ऑफ मिड। और देन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे हाई को आगे बढ़ा के, कि हाई को मिड -1 करके, कि देखेंगे कि और भी एलिमेंट जो भी इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड में है वो प्रेजेंट है कि नहीं, बाकी एल्स इफ में सेम एज एरे ऑफ आई मिड से अगर बड़ा है टारगेट एलिमेंट, सेम कुछ नहीं करना, एरे ऑफ मिड से टारगेट एलिमेंट बड़ा है तो बस वही सेम लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैंने पहले बाइनरी सर्च वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प हो जाएगी। मिड -1, ठीक है, सेम एस। तो यहाँ से ये लूप क्लोज हो गया, और देन क्लोज होने के बाद हमने रिटर्न कर दिया क्या, रिजल्ट।
ठीक है, हाँ ये रिटर्न कर दिया हम लोगों ने रिजल्ट। तो यहाँ से ये कोड हो गया। सेम एज हमने फर्स्ट ऑकरेंस के लिए भी क्रिएट किया, सेम एज हम लोग लास्ट ऑकरेंस के लिए सेम कॉपी किया, जहाँ फर्स्ट है हम लोग वहाँ लास्ट लिख देंगे। बाकी पूरा कोड सेम रहेगा, बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे ये हम लोग अब यहाँ पे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। अब मिड वहां से आगे बाकी सेम, कोई भी चेंजमेंट नहीं रहेगा पूरे कोड में। ठीक है, अब इस पे रिजल्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से दोनों कॉपी कर लेंगे। हाँ, कोई भी इंट मान लीजिए हम लोग फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑकरेंस मेरे पास कर रहे हैं, टारगेट एलिमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेम एज हम लोग लास्ट ऑकरेंस लेते हैं, एरे पास करेंगे। इंट लास्ट, कंट्रोल वी, सेम एज, एंड देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम लोग क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। ठीक है, अब रन करके हम लोग चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे टू प्रेजेंट है, वो हमें बताएगा। समझ में आया कि नहीं? ये नीचे, हाँ ये देखिए 5 नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे टू प्रेजेंट है। आप और इंक्रीज कर लीजिए, 3 है, देन यहाँ से अब वो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बताएगा, 8 नंबर ऑफ टू प्रेजेंट। तो आप ये कोड देख लीजिए, बिल्कुल ईजिली ऐसे ही कोड में कॉपी एंड पेस्ट करके आपको जीएसजी में रन। सेम कोड को मैंने यहाँ पे लिया और कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई भी चेंज नहीं, सेम पूरा फर्स्ट एंड लास्ट वालों को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे ये उठाया और ये पूरा, ये यहाँ से कंट्रोल सी एंड देन हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वी, ये यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट एंड लास्ट को पूरा पेस्ट कर दिया। हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे लास्ट माइनस FIRST फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, फर्स्ट की स्पेलिंग। अब हम लोग कंपाइल करेंगे इसको, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया एंड सबमिट करेंगे। Why are this throwing this here? बिकॉज ये कह रहा है अगर कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो उसको जीरो आउटपुट करो। तो नथिंग, कुछ नहीं, सिंपल सा आप क्या करेंगे, सेम कोड में चेक कर लेंगे कि फर्स्ट इज इक्वल टू अगर -1 आ जाता है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, बस सेम सिंपल सा बेस कंडीशन है। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता, मैंने कोड रन किया था कि फाइनली कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो गई, बस अब हम लोग सबमिट कर देंगे इसको। लेट्स वेट, इट विल ऑल पास ऑल द टेस्ट केसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ नहीं प्रॉब्लम थी, बस सिंपल सा बेस कंडीशन लगानी हुई थी, जब कोई भी एलिमेंट ना प्रेजेंट हो तब बेस कंडीशन लगानी थी। ओके, थैंक यू। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.